2027 के चुनाव को शुरू होने में काफी वक्त है, लेकिन राजनीति का पलड़ा कभी इधर कभी उधर, कभी बहन जी के रैली तो कभी अखिलेश यादव का कटाक्ष तो कभी सीएम साहब का कुछ बयान। 27 से पहले बहुत ढेर सारी तैयारी है, लेकिन इन तैयारियों में मायावती ने सबसे ऊंची छलांग लगाई है, क्योंकि उन्होंने 9 तारीख को एक रैली की जिसमें बड़ा हुजूम लाया है। सर देखा बहन जी को 10 साल से बिल्कुल डाउन थी और अचानक उछाल राजनीति। लेकिन ये देखने में स्पष्ट रूप से हो गया कि बसपा के हाथी पर कमल बहन जी ने खिला दिया, ये स्पष्ट दिखाई दिया। रही बात राजनीतिक करियर की, तो बसपा का जो एक कोर वोटर है वो स्थिर है, जिस पर लोगों ने इधर उधर करने का प्रयास किया, उसी को बचाने का या समेटने का प्रयास कर रही थी। सर देखा आपने, अचानक 15 साल डाउन, फिर अचानक से उछाल और पूरा लखनऊ नीले झंडे से पट गया, मानो उस दिन बसपा की गवर्नमेंट बन गई लखनऊ। जैसे ही आदेश हुआ वैसे ही बहन जी सक्रिय हो गए। आदेश किसका हुआ ये आप भी जानते हो, सत्ता का आदेश हुआ। और बहन जी की वो भीड़ नहीं थी, वो भीड़ थी सत्ता की। सारा इंतजाम सत्ता का था। एक भी आदमी कहीं रोके गए? कोई भी। अब जब आप रैली करते हो, हम समाजवादी में हैं, समाजवादी कोई रैली होती है तो सैकड़ों जगह रास्ते बैरिकेड कर दिए जाते हैं और वहाँ पर जो है जाने नहीं दिया जाता पब्लिक को। यहाँ कहीं आपने कोई आप मीडिया में कहीं सुनाई पड़ा? लेकिन सपा को इतनी जलन क्यों, इतनी भीड़ से? कहाँ जलन है? किसने कहा जलन है? कहाँ जलन है? कौन कह रहा है? कहाँ जलन है? कौन कह रहा है जलन? किसने आपको प्रकट कराया कि जलन? हमारी लड़ाई भाजपा से और कौन बीच में? कोई नहीं है। मतलब मायावती इसको कहीं दूर दूर तक नहीं। एक सीट पिछली बार पाई थी, अब की फिर नहीं, वो भी नहीं पाएंगे। सर देखा राजनीतिक ग्राफ अचानक उछाल मारा। देखिए, माननीय बहन जी जो है अब अपने खोए हुए अस्तित्व को पाने का प्रयास कर रही है, लेकिन समस्या इस बात की है कि अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रख करके तो आने वाला नहीं है। उनकी जो रैली हुई है, मैंने जो देखा और जो सुना, उसमें ये पाया गया कि जो बसें गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा प्रायोजित और उनके द्वारा व्यवस्था की गई थी। माननीय बहन जी का जो प्रभाव है वो खत्म हो चुका है। एक रैली कर देने से कह दीजिए कि अब हाथी लेट चुका है और खड़ा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। यानी मायावती के राजनीति पे कटाक्ष, क्या लग रहा है सर, कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए आनंद जी, निष्कर्ष यही सामने दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने सबसे पहले शब्द में कहा कि सत्ता का आदेश हुआ और वहाँ रैली हो गई, और वो रैली करी किसने थी? बसपा ने करी थी। और सत्ता का आदेश हुआ मतलब उनका इंडिकेशन है क्या? वो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो तो भाजपा के आदेश पर हुआ और रैली हो गई। तो आप भाजपा का कद ये मानते हैं कि इतना बढ़ चुका है कि अगर किसी राष्ट्रीय नेता को भी कहा जाएगा कि ऐसा करें तो ऐसा करने लगेंगे। मतलब राष्ट्र भर के जितने और पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि जब उनको भी आदेश होगा तो नतमस्तक कर जाएंगे। अगर वो ये स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी समय से पहले बुद्धि आ गई, समझ आ गई कि इस रैली का अर्थ वो समझ गए हैं। अगर वो उस रैली का अर्थ समझ गए तो बेहतर है 24/7 काम करके जनता के बीच जाएं, अपनी बातें करें, जनता के बीच बातें करें। क्या जवाब आया? क्या भारतीय जनता पार्टी कभी महंगाई के बारे में कोई चर्चा करती है? मैं कर लेता हूं। जीएसटी हटी है, जीएसटी हटी है, जीएसटी हटी है। कहाँ पे सस्ता हुआ है? जो श्रृंगार होता है हमारी महिलाओं बहनों का, वो 1,30,000 रुपए में सोना पहुंच गया है। दीपावली में धनतेरस आपके सामने है, ये आपको दिख नहीं रहा है? कहाँ जीएसटी घटी है? और रहा सवाल, आपने कहा हमारे मित्र ने कि भारतीय जनता पार्टी में इतना वो है कि कोई को आदेश कर देते तो वो रैली करने लगते। अगर वो कह के देख ले अखिलेश जी को, वजह क्या है कि मायावती जी की फाइल दबी हुई है। हमारे यहाँ कोई फाइल नहीं दबी हुई। फाइल दबी हुई है, क्या कहते हैं सर आप? फाइल दबी हुई पे तो नहीं कहूंगा, उस पे भी कहूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि सपा का पीडीए पूरी तरह से मायावती जी ने ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से सपा में खलबलाहट मची हुई है। और पीडीए ही नहीं, पीडीए के साथ साथ जो ए लास्ट में आ रहा है वो 60% मायावती के साथ जाने वाला है। 2017 की पुनरावृत्ति हम करने जा रहे हैं, 2027 में गारंटी के साथ 17 से ज्यादा सीटें जीतकर। इतना बसपा में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया आखिरकार? बसपा में कॉन्फिडेंस पहले से भी था और आज आ भी गया है। पहले भी बसपा ने सीट भले नहीं पाया, वोट परसेंट में बसपा के बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई थी।
बसपा पूरी तरह से अपना संगठन तैयार किया, संगठन तैयार करके अपना काम कर रही है, और जब बसपा के काम कर रही है तो उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में अल्पसंख्यक बहुत तमाम बसपा के साथ जुड़ रहा है। पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, सपा के बौखलाहट का कारण। सपा के बौखलाहट के कारण देखा कितनी तेज उछाल हुआ सर। उछाल कुछ नहीं हुआ। इसमें दो भतीजों को फायदा हुआ। एक तो मायावती जो भतीजा है उसका, एक जो राजनीतिक भतीजा उनका है अखिलेश यादव, उनको फायदा हुआ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बड़काई करने से, उनका तरफदारी करने से मुस्लिम जो वोट कुछ बहुजन में जा रहा था, सारे के सारे अल्पसंख्यक को वोट अब समाजवादी में आएगा। समाजवादी में आएगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, इब्तिदाई इश्क में होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। देखिए, जिस तरीके की बीएसपी की इतनी बड़ी रैली हुई, तो उसका मेन मकसद मालूम क्या था? ईडी का डर था, सीबीआई का डर था, और जो भ्रष्टाचार है जो मायावती ने अब तक किया है, वो सब का डर था। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो लिख कर वो बोली है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बोली गई है। उनको दलित पर इतना अत्याचार हो रहा था, रायबरेली में जो हुआ उसको हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो जूता फेंका गया, उस पर कोई नहीं। वो वर्तमान सरकार से सवाल नहीं करके वो सपा और कांग्रेस से पूछ रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन है? ये आज पूरा देश ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गोद में बैठी। खामोश, अरे खामोश रहिए, अरे खामोश रहिए, अरे खामोश रहिए, अरे बोल तो देखिए, मैं बताता हूँ, मैं किसी राजनीति से मैं संबंधित नहीं, लेकिन सच ये है कि बहन मायावती जी हो सकता है ईडी सीबीआई से डर जाए, लेकिन जो वहाँ इतना बड़ा हुजूम आया, वो तो ईडी सीबीआई से नहीं डरेगा। वो तो आया ना, वो बसपा के मेन सपोर्टर्स हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं, ब्राह्मण्स भी हैं, और भी जाति के हैं, और इंक्लूडिंग यादव है। तो मुझे ये लगता है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, इस रैली से मायावती का पद बढ़ा है, मायावती का कद बढ़ा है, और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी डाउन हो। अगर राजनीति में मायावती का कद बढ़ता है तो नुकसान किसका नजर आ रहा 100% अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। क्यों? इसलिए क्योंकि जो पीडीए का अर्थ है, पीडीए मीन्स आप जान ही रहे हैं, दलित इसमें मेन है, और आज भी दलित जो मेन वोटर्स हैं वो मायावती के ही हैं। चंद्रशेखर जी आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव जी डी का मतलब अभी नहीं समझ पाए हैं। डी मीन्स हाथी और डी मीन्स मायावती। इसमें क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि किसी भी तरीके से बसपा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने जा रही है। पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और पीडीए में जो ये संविधान का एक डर दिखा के दलित को सपा अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, अब वही खिसकता हुआ वोट दिख रहा है सपा को, जिसके कारण सपा में बौखलाहट मची हुई है। जो लोकसभा में गलती से चांस मार ले गए थे वो संविधान को दिखाकर, अब वो ऐसा होने वाला नहीं है। और मायावती जी अपनी जगह पे जब आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर से 2017 को 2017 में क्या कह रहे थे आप? पीडीए का मतलब ये होता है, 2024 में ये सब चिल्ला रहे थे कि पीडीए क्या होता है, पीडीए क्या होता है। ऐसी आंधी चली है कि पीडीए के आगे भारतीय जनता पार्टी नीचे चली गई। वो तो नायडू और अगर जो है नीतीश जी नहीं होते ना, तो वो लंगड़ी सरकार तो छोड़िए, खुद ही लंगड़े हो गए। लंगड़े हो गए। देखिए, कुछ 6-7 महीना पहले अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल का एक सपना आया। उस मुंगेरी लाल के सपने में ये कहा गया, आया उनके सपने में, कि इस समय मायावती शांति से बैठी हैं, आप पीडीए का नारा दे दीजिए, जैसे राहुल गांधी संविधान लेके चिल्ला रहे हैं। आप पीडीए चिल्लाई, हो सकता है फायदा हो। और जब ये रैली मायावती जी ने कर दी तो उनका पीडीए का सपना उड़ गया। उदाहरण उन्होंने पूजा पाल को भी बाहर का रास्ता दिखाकर किया था। अगर वो पीडीए प्रेमी होते तो पूजा पाल को रास्ता न दिखाते, बल्कि उनको मना करके अपने यहाँ अच्छे ढंग से रखते। बहुत दिन तक सब्र किया पूजा पाल। नहीं, सब्र नहीं किया। उनके राज्य में हमेशा, आप बिजमा यादव हैं, बिजमा यादव हमें अपराधियों का पूरा हिस्ट्री ऊपर से नीचे तक है। अखिलेश यादव ने हमेशा अपराधियों को पनाह दी। गुलशन यादव है, पूरा ऊपर से नीचे तक अपराधी। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अपराधियों को पनाह दिए हैं। अगर इनकी हिम्मत हो तो ये बोले कि योगी जी अपराधी हैं, ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने हमेशा गुमराह करके लोगों से फायदा उठाया, 8,500 रुपए महिलाओं को झूठ बोल के फायदा उठाया। यही मुंगेरी लाल का सपना देख करके, यही अपना क्या देखिए, जितने भी बलात्कारी है सब भाजपा के अंदर है, जितने भी भ्रष्टाचारी है सब भाजपा के अंदर है।
और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारी थे, खुद तभी मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। बलात्कारी आप हैं, बलात्कारी समाजवादी पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इनका तो ये है कि अब 39 सीट पर अखिलेश जी ने रोक दिया रथ इनका, और मोदी जी और योगी जी आ गए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जी की बैसाखी पर अब इनकी सरकार चल रही है। ये पीडीए की असली ताकत है। क्या कह रहे हैं सर, आपके मुताबिक क्या लग रहा है? जो राजनीतिक परिवेश में मायावती को लोग हल्के मान रहे थे, मायावती ने अपने ताकत को दिखा दिया और स्पष्ट है किसको नुकसान हो रहा है। मायावती के रैली के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी आनन फानन में अपना संदेश बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताने का प्रयास करती है, लेकिन बसपा के पास जो ताकत थी, जो ताकत है, वो रहेगी। यानी प्रयागराज में भी मायावती को लेकर चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि उनका राजनीतिक कैरियर कई सालों से दबा हुआ था, अचानक 9 अक्टूबर को प्रकट हुआ और अपनी ताकत दिखाई। ऐसे में राजनीति का सफर मायावती को ऊपर जाता है या नीचे, ये 2027 में देखने वाली बात होगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।